Hello students, myself Poonam Misri. Welcome to my YouTube channel. Let us continue chapter number 15, part 2. Now we have already completed in the part 1 about the meaning of economic development. Now we have completed difference between economic progress and economic development. Now we are going to continue features of developing economy. Now, when we talk about the features of developing economy, so in that we are going to study that economy of developed and developing countries, it is separated on the basis of per capita income. जो इकोनॉमी है डेवलप कंट्री का और डेवलपिंग कंट्री का, तो वो ऑलरेडी इट इज़ सेपरेटेड एंड इट इज़ बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, दैट इज़ एवरेज इनकम. ओके. और अगर हम 2004 की बात करें तो कंट्रीज हैविंग इनकम लेस देन $735 दे वर कैटेगराइज एज डेवलपिंग इकोनॉमी. जो कंट्री की इनकम $735 से कम हो तो उसको डेवलपिंग इकोनॉमी कहेंगे, डेवलपिंग कंट्री. अब फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट, इट इज़ अ लेस पर कैपिटा इनकम. अब ये क्या है, नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री बहुत कम है, वेल पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हाई, सो पर कैपिटा तो कम ही रहेगा. मतलब क्या है यहाँ पे कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का नेशनल इनकम है वो तो पहले से कम ही है, बट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत हाई है. इनकम कम है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो पर कैपिटा इनकम जो एवरेज इनकम है वो कम ही रह जाएगी. इट विल रिमेन्स लो ही. क्यों पर कैपिटा इनकम लो? बिकॉज ऑलरेडी वी नो दैट हियर ऑल्सो द फॉर्मूला इज गिवन, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन. तो नेशनल इनकम कम है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम लो ही रहेगा. एंड बिकॉज ऑफ लो लेस पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पीपल की वो भी लो ही रह जाएगी. राइट. वो दिस इज़ गिवन हियर, सी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल भी लो ही रहेगी. हियर यू कैन सी. नाउ अगर सेकेंड फीचर्स की बात करें तो दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत हाई है, जैसे कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ 2% और मोर इन दिस नेशंस. 2% और मोर, इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. और थर्ड पॉइंट की बात करें तो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन डेवलपिंग कंट्री क्या है? तो एग्रीकल्चर ही है. मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन, वो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है. एंड उनका जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में नेशनल इनकम ऑफ दिस नेशन, इट इज़ 26%. मतलब 60% ऑफ द पीपल, मोर देन 60% ऑफ द पीपल, दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट. एंड वो कंट्रीब्यूशन जो इनकम मिलती है फ्रॉम एग्रीकल्चर, वो नेशनल इनकम में अगर उसका कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 26% है. नेक्स्ट इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज. दिस इनइक्वालिटी इज सीन इन सिटीज़ एज वेल एज इन विलेजेस ऑल्सो. हियर आप देख सकते हो यहाँ पे. तो कैसे हम ये बोल सकते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि विलेजेस में बहुत सारे पीपल जो है वो वर्क करते हैं तो दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर इनकम. राइट. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, 20% रिच पीपल ऑफ द कंट्री शेयर 40% ऑफ नेशनल इनकम. 20% जो रिच पीपल है कंट्री के, उनका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में 40% आता है. एंड जो पुअरेस्ट 20% पीपल जो है उनका नेशनल इनकम में शेयर सिर्फ 10%. वॉट दिस शोज़ कि रिच पीपल जो है दे आर अर्निंग मोर एंड उनका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में इतना ही ज़्यादा है. और पुअर पीपल जो है 20% पीपल की बात की है, उनका नेशनल इनकम में शेयर बहुत कम है. वाई? बिकॉज देयर इनकम इज़ वेरी वेरी लो. दैट इज़ वाई. ओके. सो दैट इज़ ओनली गिवन. सी नेशनल इनकम ऑफ पुअर पीपल 10% ही है. दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी सीन इन द हैंड ऑफ द रिच पीपल. ये हम रिच पीपल का ये देख सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में उनके वजह से ही है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. Unemployment may be counted as an important feature of developing country. In this country's ratio of unemployment is more than 3%. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? अ पर्सन हु इज़ एजुकेटेड बट नॉट गेटिंग जॉब. तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जॉब नहीं मिल रही है, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. तो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अनएम्प्लॉयमेंट की.
तो ऐसे कंट्रीज़ में रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर देन 3% ऑफ टोटल लेबर्स। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा है ऐसे सब कंट्रीज़ में, जॉब नहीं मिल रही है। इन दिस कंट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में बी सीन, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वो क्या होगा, मतलब सीज़न के टाइम जो है उनको जॉब मिलती है, काम मिलता है, बट रेस्ट ऑफ द सीज़न दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। वो सीजनल है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। जहाँ पे 3 वर्कर्स की ज़रूरत है तो वहाँ पे 5 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, एंड वो सैलरी या वेजेस जो है वो 5 वर्कर्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो उससे अच्छा कि मैं 2 वर्कर को निकाल दूँ, 3 वर्कर्स को ही रखूँ, तो सैलरी उनको तो ज़्यादा मिल सकती है। दैट इज़ डिस्गाइज, जो एक्स्ट्रा वर्कर्स रखे, नॉट रिक्वायर्ड बट देन टू दे आर वर्किंग, सो उसको हम डिस्गाइज बोलेंगे। एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, कि पहले से जो वर्कर है बट अब मॉडर्न इक्विपमेंट्स और उसके वजह से इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ने लगा है, राइट। मीन्स कि क्या होता है कि पुराने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू ऑपरेट इट, सो इंडस्ट्रीज़ में उनको जल्दी हायर नहीं करते हैं। अगर ऐसा हो तो निकाल देते हैं, ऐसा भी होता है बहुत बार, राइट। सो हियर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट सी, मोर ओवर द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी लॉन्ग, और पीपल ऐसा नहीं 1-2 महीने के लिए, बहुत टाइम के लिए वो लोग को घर पे बैठना पड़ता है। नेक्स्ट फीचर इज़ पॉवर्टी, वो भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी का फीचर है। पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नेसेसिटीज़, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, दे आर कॉल्ड पुअर पीपल। जिनकी प्राइमरी नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं हो रही वो पुअर ही है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है दे आर पुअर। टोटल पॉपुलेशन में से 1/3 पुअर है। नेक्स्ट इज़ अ ड्यूअल इकोनॉमी, द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज़ बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स सिस्टम। तो यहाँ पे ड्यूअल और मिक्स सिस्टम हम किसको कहेंगे, कि जहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी यूज़ होता है बट वी आर ऑल्सो यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स ऑल्सो, राइट। On one side, backward farming, old machinery, orthodox social structure, less production are seen in villages. हमारी कंट्री में विलेज एरिया में ऐसे फार्मिंग जहाँ पे अभी भी बुलक कार्ट्स एंड ऑल दे आर यूजिंग, दे आर नॉट यूजिंग वीडर्स, दे आर नॉट यूजिंग थ्रेशर्स एंड ऑल। वीडिंग मशीन्स जो है वो यूज़ नहीं करते, थ्रेशर्स यूज़ नहीं करते हैं, अभी भी ऐसे ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ करते हैं। ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर है, ऐसा ही करना है। प्रोडक्शन भी बहुत कम होगा विलेजेस में, राइट। बट ऑन दी अदर साइड अगर बात करें, देखो यहाँ पे ओल्ड मशीनरी, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर के बारे में भी बोला, प्रोडक्शन भी कम होगा, राइट। बट ऑन दी अदर साइड देर आर सिटीज़ जहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है, प्रोडक्शन नया, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स है, मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल भी है। सी मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स, ये सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल है, राइट। सो ये ड्यूअल इकोनॉमी इसको हम बोल सकते हैं, दोनों सिस्टम चलती है। नेक्स्ट इज़ इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, अगर उसकी बात करें तो क्रुशियली वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जैसे कि कौन सी, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटीज़, बैंकिंग एक्सेट्रा, लेस लैकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ये सब फैसिलिटीज़ होती है, मतलब उसका लैकिंग हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम होगा। सी ये सब फैसिलिटीज़ है जिससे डेवलपमेंट जो है वो जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज हम पूरा एक्सपेंस इसमें ही कर देते हैं। ये सब फैसिलिटी सबको मिलती रहती है, राइट। तो उसके बारे में ऐसा लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में कई बार ऐसा भी पॉसिबल है कि उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, दे आर लेस लैकिंग बट दे आर स्टिल लैकिंग, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट थोड़ा पीछे रह जाता है। एंड द लास्ट फीचर इज़ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ इज़ डिफरेंट। फॉरेन ट्रेड जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जो फॉरेन ट्रेड में वो लोग डील करते हैं वो डिफरेंट। दिस कंट्रीज़ मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स, क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम मेनली, डेवलपिंग कंट्रीज़ दे जनरली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड फार्म प्रोडक्ट्स एज वेल एज मिनरल ओर्स ऑल्सो, ये सब वो लोग करते हैं, राइट। एंड सी यहाँ पे फार्म प्रोडक्ट्स दिखाए है, मिनरल्स ओर्स, हियर यू कैन सी दे आर एक्सपोर्टिंग एग्रो प्रोडक्ट्स, मिनरल्स एंड farm products. This type of products have less demand and low rate, so less income is gained by it.
एंड अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो हम क्या इंपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। सो एक्सपेंस ऑन इंपोर्ट्स राइसेस। एक्सपोर्ट तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारा एक्सपोर्ट की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ कर रहे हैं, राइट। सो थस हम बोल सकते हैं कि जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है एंड एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम है। तो हम फ्रॉम द अबव मेंशन फीचर्स हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री स्टिल लैक्स इन द डेवलपमेंट, मीन्स इट इज़ स्टिल लैकिंग इन द डेवलपमेंट, राइट। As Indian economy is developing, all these features are related to India in greater or lesser measure, right? So about it, here the all features are again given. We see above mentioned features in developing countries, that is less per capita income, population growth, dependence on agriculture, unequal distribution of income, unemployment, poverty, dual economy, insufficient infrastructures, facilities, form of international trade. Okay, so that was about it. As Indian economy is developing, all these features are related to India in greater or lesser measure, right? See here they given this thing. So that was all about the second part. We will continue the next part of the chapter in the next video. Thank you for watching my video.